अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी उसकी। लेकिन अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, और उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 के तमाम लेक्चर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उसको भी आपने जरूर देखना है ताकि हमारे स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस की आपको समझ आ सके। ओके जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर हमने पूरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स करने हैं, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहले 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2। अब सिंप्लीफाई हर बंदे का अपना मेथड होता है, इवन के स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिफरेंट हो सकता है, तो टीचर टू मतलब क्या बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। तो बेटा आपने परेशान नहीं होना कि कौन सा हम जो स्टेप्स हैं किन स्टेप्स को फॉलो करें, किस मेथड को फॉलो करें। आपको सबसे आसान मेथड को फॉलो करना है जिसके अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो इंशाल्लाह उसी मेथड के तहत आपको करवाने वाला हूँ। बहुत आसान, बहुत इजी और इंशाल्लाह बहुत समझ में आने वाला। बस आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सके, और प्रेस कर दे बेल आइकन को ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। बच्चे यहाँ पे देखें, ये पावर है माइनस में। ओके, रूल ये होता है पावर अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में चेंज करना है ना, तो आप अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर दे। चले जी, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये 16 ऊपर चला जाएगा, 81 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है जी, ये 3/4 हो जाएगा। इसको उल्टाना नहीं है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को उल्टाना। ओके, अच्छा अब देखें अपॉन में, देखें ये कितनी है, पावर कितनी है, 3/4। अपॉन में 4 है, तो अंदर वाले डिजिट में आपने ऐसे डिजिट तलाश करने हैं जिनकी पावर क्या हो, 4 हो। तो जिनकी पावर 4 हो तो मीन टू से कैसे हो सकता है, 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4। ओके, मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 into 3 into 3 into 3। ओके, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 3/4। ओके, अच्छा अब यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4, और ये क्या हो जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4, और ऊपर पावर क्या है, 3/4। ओके, अब ये जो पावर है 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/3, सिर्फ हमारे पास 4 से 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर पावर क्या 3 और इसकी पावर क्या 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8, और 3 की पावर 3 27। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड है ये वाला। इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलने वाला। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपने माइनस को प्लस में चेंज कर देना है, फिर अंदर वाली पावर को इस तरह फैक्टराइज करना है कि आप जो फैक्टर बनाना चाहते हो उसकी पावर क्या बने, 4 बने जो अपॉन में, ताकि ये कट जाए और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्ट के लिहाज से बोले तो थोड़ा सा कम है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें देख ले भाई, अब यहाँ पे अगेन वही फार्मूला लगाना है जिसमें पावर को प्लस में चेंज करना है। ओके, 3/4, सॉरी इसको ऐसे कर ले। ओके, ये 4/3, अब ये पावर क्या हो गई है, पावर हो गई है प्लस में। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई कर दे और इसको उल्टा दे, उल्टाना है ना, तो 9/4। ओके, अब हमने चेंज किया है डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में, इसको हमने चेंज किया है, तो पावर का साइन चेंज नहीं करना, वो 3 ही रहेगा। ओके, आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलिए जी, जहां से प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ओके, अच्छा अब इसको क्या करना है, पावर को मतलब क्या अलग अलग कर दे, 4 की पावर 2, ओके, और 3 की पावर 2। ये मैं एक स्टेप बढ़ाने लगा हूं, 9 की पावर 3, ओके, 9 की पावर 3 और 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा गौर से देख ले, ये क्या बनने वाला है, 4 की पावर 2 क्या हो रहा है, 4 into 4 ओवर ये 3 into 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देख ले, 9 की पावर 3 को 9 into 9 into 9, 4 को भी ऐसे ही आप 3 टाइम लिख ले ताकि हमारे जो फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं ना वो हो जाए। चले इसको हम लिख लेते हैं 16/27 ही लिख लेते हैं। अब इसको काट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 4 4 से 4 4 कैंसल, 3 3 9, 3 3 9, और ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ओके,
अच्छा 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ये आ गया। अच्छा अब देखें जरा गौर से, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27। तो अब और क्या कट रहा है, अब और क्या कट रहा है, ये देखें 9 into 4/3, ठीक है। 3 अगेन 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जार 12, क्या ये फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ आई है, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये इशारिया को पहले खत्म करना है डेसिमल को, तो कैसे करेंगे, ये 2 7 27 आ जाएगा, डेसिमल की जगह पे 1 और जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0 लगा दे। अभी आपने पावर को 1/3 माइनस में ही रखना है, इसको प्लस में चेंज करना है तो अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख दे, ये आ जाएगा। ओके, बहुत आसान हो गया ना, सिंपल सा हो गया जी। अब प्लस में आ गई वाली, अब ये क्या आ जाएगा, 10 into 10 फैक्टराइज हो रहा है ना, 3 into 3 into 3। और जी इस टाइम मैंने बढ़ा दिया वरना इसकी जरूरत नहीं थी। 10 raised power 3 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, 3 की पावर 3 भी डायरेक्ट लिखा जा सकता था, 1/3। ओके, अच्छा जी अब देखें यहाँ पे 1/3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल, 1/3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल, तो 10/3 क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देखें बहुत ही आसान और इजी मेथड है, मेरे ख्याल में अगर आपको समझ आ रही है तो आपने ऑनेस्टी का मुजाहरा करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देनी। अच्छा इस क्वेश्चन में देखना, बहुत सिंपल सा है ये, यहाँ पे सॉरी 7 है, क्वेश्चन के अंदर ये 7 है। ओके, अंदर देखे पावर, तमाम पावर ऐसी है जो 7 पे मुकम्मल डिवाइड हो रही है। ओके, सॉरी 7 पे डिवाइड हो रही है, सॉरी ये ठीक है। अच्छा x की पावर 14 और y की पावर 21, z की पावर 35 अपॉन में क्या है, y की पावर 14 और z की पावर 7। देखें हर टीचर का अपना मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूं कि हर पावर के साथ 1/7 को मल्टीप्लाई कर, ये सिंपल और इजी मेथड है। अगर नहीं करना चाहते तो आप अंदर वाली पावर को 7 में तब्दील कर दे, ये x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 7, y की पावर 7 7 7 3 टाइम, ये 5 टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान हो जाएगा। लेकिन उससे भी बचने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, x की पावर 14 है, मल्टीप्लाई कर दे 1/7 से, y की पावर 21 है, मल्टीप्लाई कर दे 1/7 से, z की पावर 35 है, मल्टीप्लाई कर दे 1/7 से। ले ली, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रूल है, तो ये बहुत सिंपल सा रूल है। इसको भी 14 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई कर दे, z की पावर 7 को भी 1/7 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इजी मेथड है, ये भी कोई मसला नहीं है। देखिए 7 2 जार 14, एक्स की पावर 2 बचेगा, 7 3 जार 21 3 बचेगा, z की पावर क्या बचेगा, 7 5 जार 35। ओके, अपॉन में क्या, 7 2 जार y की पावर 2 और z की पावर 1 ही बचेगा। ओके, अब ये दोनों पावर ऊपर लेके चले जाए, देखें x की पावर 2 आ रही है, y की पावर 3 और 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, z की पावर 5, ये 1 है पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो क्या बचा है जी, x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 4, तो ये फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ आ रहे हैं। और अब हम आप क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है ये देख ले, यहाँ पे मैंने कुछ और पार्ट्स भी आपके सामने लिखे हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख ले, इसको हल करने का सबसे इजी ट्रिक आपको बताने लगा हूँ। आपने यहाँ पे देखना वो डिजिट जो सबसे कम पावर में है, मीन टू से जिस जो सबसे छोटा डिजिट होगा, 25 5, 25 5 और 5 5 25, तो यहाँ पे 5 सबसे छोटा डिजिट है। ओके, तो आपने क्या करना है, अंदर जो पावर ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है उसको 5 का मल्टीपल बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा, n+1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, ये आ जाएगा 25 इंटू ये 5 की पावर 2n ऑलरेडी मौजूद है। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, 5 इंटू 5 की पावर 2n और यहाँ पे +2 और +1 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये 5 की पावर 2 अगेन लिख दें, इसकी पावर n+1। ओके, सवाल बहुत आसान है, थोड़े से आपने स्टेप वाइज लेके चलने हैं और रूल्स के मुताबिक। ओके,
अच्छा यहाँ पे देखें 5 की पावर ये क्या होने वाला है, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2n+2 हो जाएगा। ओके, और ये क्या आ जाएगा, 5 5 बेस सेम है तो पावर क्या हो रही है, ऐड हो जाएंगी, 2n+2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगेन, अब ये क्या हो रहा है, ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n, इसको +2 और 5 की पावर 1 को अलग करते हैं, इसको मैंने अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, -5 की पावर 2n+2। ओके, अब यहाँ पे देखें 2n+2 कैसे आया, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब यहाँ पे ये सारा मेथड करने का असल मकसद ये था कॉमन निकालना, 5 की पावर 2n+2 ऊपर से भी कॉमन निकाल ले, अंदर क्या बच रहा है, 5 - 1 बच रहा है। ओके, अब 5 × 5 25 हो जाएगा ना, 5 की पावर 2n+2 इधर से कॉमन आ गया, 5 × 5 25 -1 बचेगा, तो ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 - 1 क्या आ रहा है, 4, और 25 - 1 24 आ रहा है। तो इसको अगर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 1/6 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है लेकिन टिपिकल है, इसको भी देखना है। यहाँ पे देखें 4 16 24 2 8, सबसे छोटा डिजिट जो है जिसकी पावर वेरिएबल में मौजूद है तो वो है 2। तो आपने क्या करना है, 16 को चेंज करना है 2 की पावर में, तो 2 की पावर में चेंज करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, ये 4 आ जाएगा। बार बार फैक्टराइजेशन समझाना मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया होता है, मैं पहले बता चुका हूँ तफसील से कैसे फैक्टराइज करना है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ओके, अब यहाँ पे देखें 20 × 2, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ऊपर पावर अगेन क्या है, 2x है, अपॉन में क्या है, 2 की पावर x, इसको ऐसे लिख लें, और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, 2 की पावर x और 2 की पावर -3 लिख ले, नहीं यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, 2 की पावर x -3। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 3 बनेगा, और ऊपर पावर क्या है, x+2। ये देखें स्टेप बहुत आसान है जी। अब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाए, 2 की पावर 4x+4 हो जाएगा, और +20 × 2 की पावर 4x हो जाएगा, × में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहाँ पे 2 की पावर x, यही है ना, x, सॉरी ये x-3 है, ये गलती से लिखा गया, x-3। ओके, x-3 मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर 3x और +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर से देख ले, ऊपर है प्लस, नीचे है मल्टीप्लीकेशन, तो बेस सेम है, पावर को जमा कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 4x+4, यहाँ पे देखें, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x × 20 को बाद में लिख ले। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर x +x-3 +3x और +6। ओके, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दे जी। अब यहाँ पे जरा गौर से देख लें, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, 2 की पावर 4x ये कॉमन निकाल, क्या बचेगा, 2 की पावर 4 अंदर बच रहा है, और प्लस में क्या बच रहा है, 20 बच रहा है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, सबको हल कर ले, 3x + x 4x हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये -3 है, ये +6 है, तो 2 की पावर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख लें, ये 2 की पावर 4x, 2 की मैंने यहाँ पे अलग अलग पावर कर दिया, अगर आप इसको ऐसे भी लिख लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, +3 में लिख ले, ठीक है। 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x ये कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 2 की पावर 3 बचेगा। चूंकि जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं यहीं पे इसको हल करना चाहता हूँ। ये 2 की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, 16 के, 16 + 20, और अपॉन में क्या, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 बोले तो कितना बनता है, 8 बनता है ना, तो 36/8, इसको 2 पे काटेंगे तो ये 18/4 बन जाएगा। 18/4 को फिर काट दे तो 9/2 आंसर है ना, 9/2, 9/2 आंसर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप आई थिंक आपको समझ आ गया है। 2 की पावर 4x +3 है, मैंने 2 की पावर 4x को काट दिया। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, 2 की पावर 4x को अलग कर ले और 2 की पावर 3 को अलग कर ले, फिर 4x से 4x को काट देना, बाकी सिंपल है, कोई मसला नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पार्ट नंबर 7 है, इसमें देख लें, बहुत ही आसान है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, याद रखना इसको।
अब यहाँ पे अगेन पावर आ गई माइनस में, तो क्या आ जाएगा, चले इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। 4 की पावर 3 कर ले, क्या आ रहा है, अब 3 क्यों बनाना है, क्योंकि बटे में 3 है, -2/3। ये डिवीजन में है, डिवीजन में देखें 3 की पावर 2 आ गया और ये -3/2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखें सवाल बहुत आसान हो गया। 4 -3 और 3 की पावर -3, ओके। अच्छा जी, अब करना क्या है, अब ये करना है आपने 1/4 की पावर 3, डिवीजन में क्या है 1/3 की पावर 3। अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर दे इसको, 1/4 की पावर 3 या 2 है, ये बटे में आया ना तो पावर जमा में होगी है, तो 4 की पावर 2 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके और ये ऊपर चले जाएगी पावर 3 की पावर 3, ओके। 3 की पावर 3 27/16, ओके। का 8 पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देख लें, ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 9 है, इन दोनों 9 को हमने 3 में चेंज करना है। कैसे, ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 2 कर दे और यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर पावर में n+1 है, ओके। अब यहाँ पे देख ले 3 की पावर n और n2, 3 की पावर -1 कर ले, अलग अलग पावर कर ले जी, थोड़ा सा स्टेप आसान हो जाएगा। और अगेन 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या n-1 है, ओके जी। 3 की पावर n मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना 2 को, इसके साथ भी इसके साथ भी। और ये 3 की पावर n है, इंटू 3 की पावर -1 है, मल्टीप्लाई कर दे 3 की पावर 2n और 3 की पावर -2। अब यहाँ पे सारी बेसिस क्या है, 3 है, तो लिहाजा सारी पावर उठा के ऊपर ले जाए तो सिंप्लीफाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की पावर n को 3 की पावर n के साथ काट ले, ओके, और बाकी पावर को ऊपर ले जाए। ये 3 की पावर 2n है, +2 है जी, ये 1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 2n ऊपर जाएगा तो -2n हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब फिर क्या कैंसिल हो रहा है, 2n से 2n कैंसिल हो गया जी। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर, ये 2 + 1 + 2 5 हो जाएगा और ये 243 आंसर है जी, ओके। आई होप सो को आपको समझ आ गई है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्टेप नंबर बता दिया करें, उसके मुताबिक आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट पार्ट है जी, ओके। इसके अंदर देख लें, हमें थोड़ी सी टिपिकल चीजें दी गई हैं, लेकिन परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपने देखना 5 की पावर n, 5 की पावर n, इधर भी 5 की पावर n बनानी है, इधर भी 5 की पावर n बनाना है। 5 की पावर n, 5 की पावर 3 -6 इंटू 5 की पावर n, 5 की पावर 1 अपॉन में क्या है जी 9 इंटू 5 की पावर n -2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ओके जी। अब इधर से भी 5 रेज टू द पावर n कॉमन निकाल दे, अंदर क्या बच रहा है 5 की पावर 3 -6 इंटू 5, ओके। अपॉन में क्या है जी 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा और 9 - 2 की पावर क्या बच रहा है 2 की पावर n, ओके जी। ये कैंसिल हो गया। अब 125 बना है 5 की पावर 3 और -6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे 30 आ जाएगा, ओके। 9 - 2 की पावर n, अब ये कितना बच रहा है, ये 95 बच रहा है। मेरे ख्याल में आंसर यही है 95/9 - 2 की पावर n, ये हमारा क्या आंसर है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में तमाम पार्ट समझ आए हैं। अगर आपको किसी भी जूस के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डियर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगने वाली, सब चीजें आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो किसी क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल में थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम बना है, तो लिहाजा उससे परेशान नहीं होना, क्वेश्चन अगर आप कहें तो मैं रिपीट करवा दूंगा। बस आपने करना क्या, डियर स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, आपका इसमें फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, अपने टीचर